नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजू प्रसाद झारिया, फाउंडर एंड सीईओ आरजे सर्विसेज ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोग के बीच कुछ विशेष बातों को लेकर आया हूं। और विशेष बातें मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए ज़रूरत है उन सभी बातों को जानने का जो जानकारी इस वीडियो में अंत तक मैं दूंगा। तो ये वीडियो बिना स्किप किए आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। अगर आपको जानकारी सही फायदे की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हमारे ही ग्रुप में एक भाई ने फ़ोन किया और एक बहन ने भी फ़ोन किया, और कुछ चीज़ें भी हैं जो इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उनसे सुनने के बाद, उनको जानने के बाद मुझे लगा ये बातें आप लोग तक होना अनिवार्य है, अन्यथा आप लोग आज नहीं तो कल ऐसे गड्ढों में ज़रूर गिर जाएंगे जिन गड्ढों में वो गिर चुके हैं। तो अच्छी बात तो ये है कि आप लोग अभी सेफ हैं, सिक्योर हैं, लेकिन बुरी बात ये है कि ऐसे न जाने और भी कितने सारे कंसल्टेंसियां हैं जो आप लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एचआर बता के वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अधिकारी बता के कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब चीज़ों में मत फंसिएगा। जैसे कि हमारे एक मेंबर ने फ़ोन किया, मैं बेरोज़गार हूं और मैं बिना एक्सपीरियंस के हूँ, मेरा कोई भी एक्सपीरियंस अभी नहीं है, क्या मुझे एसबीआई क्रेडिट कार्ड में जॉब मिलेगा? हमने बोला हाँ मिल जाएगा, और वहाँ पास आपको सेल्स ऑफिसर का मिलेगा जो 10 से 15 हज़ार या 17 हज़ार तक रहता है। लेकिन उसने कहा कि सर, एक मेरा मित्र है जो बात कराए हैं, वो अधिकारी बता रहे हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड का, और वो मुझे आरएम का पोस्ट जिसका 70-80 हज़ार सैलरी बता रहे हैं वो दिलाने का बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको 1 लाख 1.5 लाख रुपये ऑलरेडी दे चुका हूँ आज से 5-6 महीना पहले, और अभी तक कोई प्रोसेस भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि दोस्त आपका एजुकेशन क्या है? उन्होंने बताया कि मैं डिप्लोमा किया हूँ, आईटीआई भी किया हूँ, ग्रेजुएशन भी है। इतना एजुकेशन उन्होंने बताया कि दिमाग मेरा घूम गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना पढ़ने के बाद इस व्यक्ति के पास कॉमन सेंस नाम का भी चीज़ नहीं है। और जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को भी बता देना चाहूँगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनियां में, कोई भी चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसमें 1 रुपया भी चार्ज कभी भी किसी का नहीं लगता है। ये चीज़ें आप लोग को क्यों समझ में नहीं आता है? क्यों आप लोग के माता पिता के पास ज़्यादा पैसा है जो आप लोग पैसा दे रहे हो ऐसे कंसल्टेंसियों को? या आप लोग अपने ऊपर बिलीव ही नहीं करते हो? अपने काम के ऊपर, अपने लगन के ऊपर, अपने सोच के ऊपर ही आपका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ इसलिए आप उस जगह में जॉब करना चाह रहे हो? अगर ऐसी है भाई तो एक बात बता दे रहा हूँ, जितने भी भाई बहन आरजे सर्विसेज से जुड़े हैं कृपया करके वो लेफ्ट हो जाएं। मुझे ऐसे लोगों का साथ न लेना है न मुझे देना है। जिनके पास एजुकेशन होने के बावजूद भी ऐसे कंसल्टेंसियों को पैसा दे रहे हैं जहां प्राइवेट जॉब के लिए अगर देना पड़ रहा है, तो ऐसे जगहों और ऐसे लोगों के साथ रहना मुझे कतई पसंद नहीं है, और ना ही आरजे सर्विसेज के किसी भी अधिकारी को। 100 की सीधी बात हो, चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे कोई भी फाइनेंस हो, माइक्रो फाइनेंस हो, अदर इंडस्ट्रीज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पास चार्ज लगते हो। सारे के सारे फ्री होते हैं। जितने भी प्राइवेट होते हैं सारे के सारे फ्री होते हैं। जबरदस्ती का 1500, 1000, 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम में जो दे रहे हैं वो बेवकूफ़ी है। सैलरी के नाम पे, मतलब सैलरी एक सैलरी 2 सैलरी दे रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है। अगर ये सभी करना है यार, तो आप आरजे सर्विसेज से प्लीज़ लेफ्ट हो जाओ, अन्यथा नंबर बताओ, मैं खुद रिमूव कर दे रहा हूँ। ऐसे लोग को साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे लोग का ना साथ ना सपोर्ट 1 रुपया कभी नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए कि उस बंदे ने 1-1.5 लाख रुपया दे दिया गवर्नमेंट जॉब का नहीं, प्राइवेट के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, थंबनेल में आपने देखा है पैसा मैं दूंगा। ऐसे प्राइवेट जगहों में जहां पास
जॉब लगना है तो आप भी जानते हैं पहले आता है सेल्स ऑफिसर, फिर सीनियर सेल्स ऑफिसर, फिर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या फिर ब्रांच मैनेजर, उसके ऊपर एरिया मैनेजर, उसके ऊपर क्लस्टर हेड, उसके बाद आरएम का पोस्ट आता है, जो वो बंदा पैसा लेके डायरेक्ट आरएम की बात कर रहा है। आरएम का जॉब ऐसे ही नहीं लग जाता है। आरजे सर्विसेज में बहुत सारे एचआर हैं, बहुत सम्मानीय, बहुत आदरणीय हैं। ऐसे बहुत सारे एचआर हैं जो एक्चुअल में लाइफ को कैसे फेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में जानकारी देते हैं और लाइव आके इसी चैनल पे लाइव आके देते हैं। हम तो कभी कभी उनका लाइव प्रोग्राम भी, मीटिंग भी कराते हैं। तो ये सारे चीज़ों को आप देखिए, समझिए, उसके बाद आप लोग पैसा दीजिए। किसी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल मत दीजिए। और जो भी अगर पैसा लेने की बात कर रहा है उसके बारे में तहकीकात करिए पहले, तो वो है कब का, कब से काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी किसी को भी हायर नहीं करता है, वेंडर कोड होता है कोई भी प्राइवेट कंपनियों का, तब जाके वो हायर करता है और वो उनके माध्यम से कैंडिडेट्स वहाँ पास लिए जाते हैं, लेकिन वो भी लड़कों से कभी पैसा नहीं लेते हैं। तो उस ऐसे ही कंपनियों से आरजे सर्विसेज बहुत सारे जगहों से लीड्स उनका हम देते हैं और उनको हम मैन पावर सप्लाई करते हैं। आप भाई बहन जितने हैं, आप ही में से लोगों को हम आज तक जब से चालू किए हैं तब से लेके अभी तक 1 रुपया भी नहीं लिया है और ना ही कभी लेंगे। हमारा ये आजीवन फ्री है। प्राइवेट जितने भी काम हैं, जितने भी जॉब हैं, वो आजीवन फ्री हैं। इसके बाद सेकेंड आता है कि मल्टीटास्किंग। पैसा लगता है, ऐसा नहीं है जैसे SIS की, अगर सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात है तो वहाँ ड्रेस का लगता है पैसा, वहाँ पास लगता है 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, समझ में आता है एक बार। लेकिन लाखों रुपया एक प्राइवेट जॉब के लिए जो सिक्योर है ही नहीं, उसके लिए इतना पैसा। सरकारी जॉब में भी पैसे की डिमांड नहीं होता है। और पैसे अगर देके ही जॉब लगना है तो एजुकेशन करने क्या फ़ायदा है फिर। आपके पापा मम्मी इन्होंने जो पसीना बहाया, मेहनत किया है, आप उस जगह पैसा लगा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहाँ एक बार समझ में आता है कि आप पैसे का इस्तेमाल सही व्यक्ति और सही दिशा में आप करें। लेकिन जो चीज़ें फ्री हो सकती है उसके लिए 1 रुपया भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। समय और पैसा दोनों आपके हाथ में है। गलत निर्णय और गलत फैसला से आप गलत व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल भी ना दें। क्योंकि आप कमेंट में आप ज़रूर बताइए, क्या सेल्स ऑफिसर, सीनियर सेल्स ऑफिसर, एरिया हेड, ब्रांच मैनेजर, क्लस्टर हेड, इन सारे लोगों को छोड़ के डायरेक्ट आरएम में बना जा सकता है क्या, सिर्फ पैसे के दम पे? और अगर दे भी दिया, कोई कह भी दिया, लगा भी दिया, तो कल के दिन में कंपनी ऑडिट भी करती है। ऑडिट अगर किया तो उस जगह भी आप फंसोगे और जो पैसा ले रहा है वो भी फंसेगा और यहाँ पास FIR होगा वो अलग। और ये नॉर्मल FIR नहीं होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जब भी होगा कॉर्पोरेट लेवल पे FIR होता है। दूसरा बात एक कि ऐसे और भी कंसल्टेंसियाँ हैं जो हमें संपर्क किए कि सर हमारे पास बल्क में बंदे हैं, भाई बहन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको जॉब चाहिए, जॉब की नीड है, ठीक है। वो लोग अच्छे जॉब में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए छोटा मोटा जॉब है वहाँ पास वो जाना चाह रहे हैं। तो क्या आपके पास तो बहुत सारे आते हैं, सर फ्री जॉब का कुछ ले दे के बन जाएगा क्या? 1000, 1500, 2000 रुपया ले लेते हैं और लड़कों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद जॉब उनको दिला देते हैं। अरे बेवकूफ़ हो आप लोग। वो बेवकूफ़ नहीं है जो आपसे पैसा ले रहे हैं, बेवकूफ़ तो आप हो जो आप उनको पैसा दे रहे हो। क्यों पैसा दे रहे हो भैया? फ्री का जॉब है तो। ज़्यादा पैसा हो गया है खाते में तो भैया मेरे अकाउंट नंबर दे देता हूँ, उसमें डाल देना। बारकोड दे दे रहा हूँ, उसमें डाल देना। पैसा देने का बहुत शौक है तो उसमें डाल देना। कंपनी का भी मैं डाल दे रहा हूँ, कंपनी में भी डाल देना, आरजे सर्विसेज के अकाउंट में। जो चीज़ें फ्री में मिल सकता है दोस्तों, उसके लिए 1 रुपया किसी को भी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर पैसे लगते हैं तो मैं पैसा दूंगा उन जगहों में जहाँ पर बिना एक्सपीरियंस के उनको बड़ा पद अगर मिल रहा है, कोई ऑफर कर रहा है, उन सभी भाई बहनों के लिए उसका पैसा मैं दूंगा अपने अकाउंट से। सामने वाले से बोलना, मेरे से बात करें, मेरा नंबर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मांग लीजिएगा बात करके, और उनसे बात मैं करूंगा, पैसा मैं दूंगा आपके लिए, आपका जॉब वो लगा दे। पूरा का पूरा पैसा मैं दूंगा। और पैसा से ही अगर जॉब मिलना होता ना तो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा में नहीं होती और रोड में जो लोग
काम करने के लिए तलाश में जाते हैं, इधर उधर नहीं भटकते। कंसल्टेंसियों के चक्कर में मत फंसो। कंसल्टेंसी वाले के पास इतना अगर होता ना तो खुद वो जॉब कर रहा होता, आप लोग को बेवकूफ़ नहीं बना रहा होता। लाखों रुपया आपसे लूट रहा है, आपको पता ही नहीं है। इसलिए कंसल्टेंसियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। उस कंसल्टेंसियों के अगेंस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कंपनियों से चार्ज करते हैं। मैं उनके ज़रूर खिलाफ हूँ जो लड़कों से चार्ज करते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हों। आरजे सर्विसेज आप सब भी जानते हैं 2016 से कार्यरत है, आज तक ये कार्यरत ही है। 2020 में इनकॉर्पोरेट भी हुआ गवर्नमेंट के थ्रू, और इसी तरह से हम लोगों को मदद करते आए हैं, जितना भी हो सके हमने मदद किया है। तो इसी बीच में एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सॉरी हंसी आ गया, पर एक ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो लोग मतलब के लिए आरजे सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। जैसे एक अभी लड़की थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी है, और एक लड़का है वो भी है। इन लोग ज्वाइन किए, अब इन लोग आपस में प्रेम संबंध था तो वो लोग एक गलत प्रभाव वहाँ डाले। दूसरा लेडीज़ है जिसका हस्बैंड गुजर गया था, उसका भी हमने जॉब करवाया। जब HR सर से बात करा के उसका एक्सपीरियंस देख के हमने उसका जॉब करवाया। आज के डेट में जब वो जॉब करे तो हम कुछ दिनों बाद हमने उनको फ़ोन किया, उन लोग को, हेलो हम आरजे सर्विसेज से बात करें। बोलते कौन? ये वो व्यक्तियां हैं, वे व्यक्ति लोग हैं जो लोग मतलबी, एहसान फरामोश होते हैं। ऐसे लोग पहचानने से भी मना कर रहे थे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, मेरे को लोगों का जीवन बनाना अच्छा लगता है, ये मेरा शौक़ है, मेरा इच्छा है, तब मैं लोगों का मदद करता हूँ। कोई मेरा इस मदद को चाहे वो मतलब के लिए यूज करे, चाहे अपने फ़ायदे के लिए यूज करे, मेरे को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है मदद करना, मैं करूँगा। आज नहीं तो कल समझ में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। उन्होंने कहा कि हमको इस लोकेशन के लिए स्टाफ चाहिए, क्या दे पाएंगे? ये वही व्यक्ति हैं जो मेरे को पहचानने से भी मना कर रहे थे। स्टाफ की ज़रूरत है, क्या आप कर पाएंगे? आपके फ़ायदे की बात है, आप कर लीजिए। अरे तुम्हारी औकात नहीं है मेरे को पैसा ऑफ़र करने की। अरे मैं जब लोगों को फ्री में जॉब की बात कर रहा हूँ तो मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ क्या? ये उनको मैं टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सअप किया हूँ। सॉरी, मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर मैं ऐसे ही उनसे बात किया हूँ। ऐसे फीमेल, ऐसे मेल, जितने भी लोग हैं, ना हमने कभी किसी से चार्ज लिया है, ना हम किसी को लेने देंगे। और ऐसे लोग जो मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोबारा फिर हमें वो बात करते हैं, तो मैं ऐसे लोग को भी सपोर्ट नहीं करना चाहता। आप ही लोग चाह रहे थे ना प्रोफेशनल, बन गया लो भैया प्रोफेशनल। लेकिन ये है, जो फ्री है वो फ्री ही रहेगा, जो चार्ज है वो चार्ज वाले ही रहेंगे। आप फैसला आपके करना है कि आप कौन से विभाग में जाना चाहेंगे। देखो, हमारे पास पहले बैंक फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस के अलावा कुछ नहीं था। आज हमारे पास इतने सारे जॉब ऑप्शन हैं कि अब उतना आप लोग ही नहीं हैं। तो आप अपने दोस्तों को, माताओं बहनों जितने भी हैं, सबको इकट्ठा ज्वाइन कराइए। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल को कैसे डाउनलोड किया जाता है। पहले प्ले स्टोर जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम लिखिए, सर्च करिए और आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद देन आप यहाँ स्क्रीन में जैसे दिख रहा होगा, वहाँ सर्च बटन में जाके आरजे सर्विसेज ऑफिशियल करिए, सर्च आरजे सर्विसेज का आ जाएगा, वहाँ पास आप ज्वाइन करिए। यहाँ आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जहाँ मोबाइल नंबर, जिसको कॉन्टैक्ट नंबर बोलते हैं, एड्रेस दिया रहता है, HR से संपर्क करने का साधन दिया रहता है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ऑडियो होगा, वीडियो होगा, ये सारे के सारे नोटिफिकेशन वहाँ होते हैं। हम आपको दे रहे हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सरकारी तक का भी हमारे पास जॉब नोटिफिकेशन आते हैं, हम आप तक वो पहुँचाते भी हैं। सरकारी जॉब के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए, गूगल में सर्च करिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए, फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। आरजे सर्विसेज सिर्फ आप लोग को सही और सरल मार्गदर्शन दिखाता है। आज भी दिखा रहा है, कल भी दिखाया था और आने वाले कल को भी दिखाएगा। फैसला आपको करना है कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। रास्ते तो हम आपको वृहद लेवल पे बता देंगे, आपके एजुकेशन के हिसाब से। जाना आपको है, पहुंचना आपको है, कमाना आपको है, फैमिली आपकी है, माँ बाप भी आप ही के हैं। उनको सिक्योर जॉब देना है या अनसिक्योर जॉब, वो आप देख लीजिएगा। आपको जो अच्छा लगे आप उस जॉब को करिए, लेकिन ऐसे कंसल्टेंसियों से आप दूर रहे, और कृपया ऐसे भाई बहन तो दूर रहें जो सिर्फ मतलब के लिए आरजे सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।